लेकिन एप्लीकेशन दिहला के बाद जैसे वहाँ से लोग निकले हैं, दरोगा जी बड़ा अपशब्द बोले हैं, जाति सूचक शब्द से नवाजे हैं। क्या बोला उन्होंने? अब हम थे नहीं, लेकिन जो लोग थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ नहीं नहीं नहीं, दिलदार नगर मिश्रा जी हैं, कोई मिश्रा जी हैं, वो जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किए हैं, चमाड़ी अवड़े सब। चलिए, जिस घर में आज दुल्हनिया आने वाली थी, जिस घर में 4 तारीख को घटना है, 5 तारीख को दुल्हनिया आने वाली थी, लेकिन क्या पता कि खुदा को क्या मंजूर था। ये आप भी उसमें चोटिल हो गए। जी सर। आपके साथ कितने लोग चोटिल हुए अरे कम से कम दर्जनों लोग जो है मारा गया है, दर्जनों लोगों को। थे? लोग चोटिल हो गए। जी। किसी हाल में और सभी को सिर पे बस वार किया गया है, सिर्फ ओनली सिर पर ही, हाँ बस सिर पर ही मारा गया है, सबको सिर पर मारा गया है। और ये इंगित करता है उनकी मानसिकता की, या तो वो लोग साइको होंगे या तो एकदम पेशेवर वो अपराधी हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार क्या मांग करते हैं? प्रशासन जो कि जल्दी सुनती नहीं, सुन रही है, जैसे इन्होंने कहा कि प्रशासन को बुलाने पर भी नहीं सुन रही। आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए एक जो है अलग कमेटी, जांच कमेटी बैठाई जाए, और ताकि हम लोगों को निष्पक्ष न्याय मिल सके। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, क्या प्रशासन के कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है कि नहीं? यहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसको तो एक हत्या ही कहा जा सकता है। हाँ, नहीं कोई नहीं आया है, माने पुलिस प्रशासन कोई यहाँ आया नहीं। जबकि पुलिस जब ये घटना हो गई तो यहाँ तक कि मतलब जो मरीज है तो उसको सुरक्षा में एक दो लोग जैसे लगा देते हैं कि नहीं तो इसकी सुरक्षा हो, मैंने वहाँ तक अस्पताल तक कहीं कोई न आया है। डर सा बना हुआ मैं क्यों डर तो बना ही हुआ है ना। जो है कह रहे हैं कि पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। आपको बता दूं कि हम रेवतीपुर के त्रिलोकपुर में हैं। अगर त्रिलोकपुर की बात करें तो जिस तरह से एक दूल्हे की हत्या हो जाती है, फिर भी प्रशासन मौजूद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे कमी यही देखने को मिलती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है, और कानून व्यवस्था मजबूत होने के बावजूद भी आए दिन बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। हम लगातार ऐसी क्राइम की खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश इस मामले में सुधार नहीं हुआ है। ये जो परिवार सहमा है, डरा सहमा है, और ये पूरा परिवार अभी भी मांग कर रहा है कि कम से कम कोई प्रशासन का कोई कर्मचारी आ जाता, कोई पुलिसकर्मी आ जाता, तो कम से कम इन लोगों की सुरक्षा हो पाती। लेकिन कहाँ से? ये लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम कोई सुन ले, लेकिन अभी भी इनके मन में डर है कि भैया आज बारात में कर दिए तो कौन जानता है कल उसी रास्ते से कोई गुजरे, यहाँ से दूर नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, कल फिर से हमला ना हो जाए। राकेश के सभी लोग गए थे, राकेश दूल्हा बनकर गए थे, और उसी बारात में एक बिटिया भी गई थी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जब मारपीट हो रही थी तो ये डर के मारे कहीं छिप गई थी। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी सुनील कुमार। अच्छा, आपको भी चोट लग गई? जी अरे सर हमको 22 टाके लगे हुए हैं। 22 टाका लगा हुआ है? जी सर। क्या करते हैं? जी मैं प्राइवेट टीचर हूँ। बताइए भैया, शिक्षक हैं और शिक्षक होने के बावजूद भी कुछ ही न कुछ नहीं छोड़ा। जी सर। 22 टाके लगे? जी सर। तो पुलिसकर्मी साथ में थे या नहीं थे? सहयोग में था कि नहीं पुलिसकर्मी? इतनी बड़ी वारदात हो गई। शुरू में तो थे, लेकिन फिर हम लोग एम्बुलेंस में बैठकर गए भदौरा प्राथमिक में, वहाँ पे कोई नहीं था, बस हम ही लोग थे। मैं इनकी घटना बता दे रहा हूँ। हम लोग तो चोटिल हो गए, और 3 बच्चियाँ गई थी, इनके साथ इनकी 2 सहेलियाँ थी, ठीक है। और इतना झगड़ा होने लगा, समझिए कि गांव के कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति, घर का कोई भी पर्सन इन बच्चियों को देखने नहीं गया कि ये बच्चियों का क्या दोष है, इनको बचा लें या इनको रख लें। ये लोग रात को अकेले एक पेड़ के नीचे जाकर बिलख बिलख रो कर वहाँ पे बैठी थी, और इन लोगों इसको भी मारने के लिए दौड़ा लिए थे। गए तो ये लोग बोलने लगे अरे हम लोग घर के ही हैं, तब जाकर इनकी जान बची। ये लोग कहीं हैं कि हम लोग घर के ही हैं, हम लोग बाराती नहीं हैं, तब छोड़े, नहीं तो डंडा उठा लिए थे, बड़े बड़े बांस। ये बोल देते कि नहीं बाराती हैं तो बेटा घटना हो जाती। हाँ हाँ सर। तो कहाँ छिपी थी आप लोग? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे दौड़ा रहे थे सब लोग? हाँ। तो पेड़ के नीचे छिपी थी। भैया इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस
प्रशासन नहीं साथ दे रही है। क्या सिर्फ और सिर्फ बस प्रशासन कहने को है, कानून व्यवस्था मजबूत कहने को है, लेकिन कानून व्यवस्था अभी तक मजबूत नहीं हो पाई। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर में। नए नए अधिकारी आए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। आप ये दलित समाज से आप लोग? जी हम लोग दलित समाज से ही हैं। पहले जो वहाँ एप्लीकेशन मैंने के दिले रहे हमको पता नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन दिहला के बाद जैसे वहाँ से लोग निकले हैं, दरोगा जी बड़ा अपशब्द बोले हैं, जाति सूचक शब्द से नवाजे हैं। क्या बोला उन्होंने? अब हम थे नहीं, लेकिन जो लोग थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ नहीं दिलदार नगर मिश्रा जी हैं, कोई मिश्रा जी हैं, वो जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किए हैं, चमाड़ी अवड़े सब। समाज को उनके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना ये सही है? ये बहुत बड़ी बात है कि क्या दलित समाज के ये लोग थे, इसका मतलब कि उनके जाति से संबोधित किया जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि मिश्रा जी है कोई दरोगा जी, जो दिलदार नगर के ही दरोगा जी हैं, इस तरह से कहते हैं कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इनके साथ जो कि भेदभाव करने का प्रयास करते हैं। और आज यही स्थिति है कि शायद यहाँ के कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं मौजूद है। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, हत्या हो जाती है, लेकिन फिर भी अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से सरकार भेदभाव करते, किस तरह से प्रशासन के लोग भेदभाव करते। इनको न्याय मिलना चाहिए।